राजपुर नामक गांव के पास यमुना नदी के किनारे पर एगो पाखंडी बाबा के आश्रम बा। सभी गांव वाला बाबा के सिद्ध पुरुष माने ले और अपन परेशानी के हल ढूंढे और झाड़ फूक करावे खातिर बाबा के पास जाले। बाबा भोले भाले गांव वालन के अंधश्रद्धा में झोंक के पैसा ऐठत रहेला। जियत रहा बच्चा। बाबा के जय हो के। बाबा हमार शादी के 7 साल हो गई बा, मगर अब तक हमार घर में पालना ना बंधल बा। कुछ ऐसा इलाज बताई कि हमार पत्नी के गोद भर जाए। बकरी के बलि देबा। बलि देवल तो पाप बा ना गुरुजी। बोलबक मनुष्य, पाप और पुण्य के पल्लड़ा तू तय करबा। बोला तो के बच्चा चाहिए कि ना? गुस्सा मत करें गुरुजी, इनकरा के माफ कर दी। हमने के बच्चा चाहिए। ठीक बा, कल आश्रम में बलि चढ़ाए के महायज्ञ बा। बलि चढ़ाए खातिर बकरी लेके आ जाई हा। कोनो भी जानवर के बलि देवल गैर कानूनी होखेला और महापाप भी होखेला। फिर भी पाखंडी बाबा जैसन लोग धर्म के नाम पर कबो डरा के तो कभी लालच देके अंधविश्वासी लोगन के बलि चढ़ावे खातिर तैयार कर लेवेला। सुना शिष्य, कल के महायज्ञ खातिर एक बकरी के इंतजाम कर लिहल जाए। जी गुरुदेव, हमनी लोग अभी जाके बकरी के इंतजाम करता नहीं। ठीक बा। बाकी अगर रउआ बुरा ना मानी तो एगो बात पूछे गुरुदेव। पूछा वत्स। माफ करिया गुरुदेव, छोटा मुंह बड़ बात, पर हमके बलि देवे के प्रथा समझ में नहीं आई। का बकरी के बलि देवल जरूरी बा? बलि देवे से भगवान प्रसन्न हो खेले और हमनी के सब मनोकामना पूर्ण होली। माफ करना गुरुजी, पर राउर ई बात से हम सहमत नहीं की। समस्त सृष्टि के जन्मदाता और मृत्युदाता तो ईश्वर बने, फिर अबोध प्राणी की बलि से वो कैसे खुश हो सकेले? और केहू के बलि देवल तो पाप होखेला, ओसे मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? खामोश, ई का नाप सनाप बक रहल बड़ा। अहम ब्रह्मास्मि, भूल गईला का? हमार जैसे परम ज्ञानी महात्मा बने के बा के ना? बने के बा गुरुजी। फिर हम जे कहीं उहे तू दोनों के करे के बा, समझ गईला? जी गुरुदेव। तब फिर जा और जल्दी से बलि खातिर बकरी लेके आवा। जी गुरुदेव, जैसन आपके आज्ञा। और फिर दोनों शिष्य बलि चढ़ावे खातिर बकरी खरीदे गांव की ओर चल पड़ेले। रास्ता में एक बार और दोनों शिष्य बलि के बारे में बात करेले। बोले सिद्धि प्राप्त करे खातिर बलि खातिर बकरी के इंतजाम करके हमनी लोग पाप के भागीदार तो न बनल जा रहल बानी ना? हमके भी ऐसने लग रहल बा। आपन मनोकामना पूर्ण करे खातिर बकरी के बलि चढ़ावल उचित नहीं खे। तू ठीक कर रहल बड़ा, बलि चढ़ावल पाप बा, पर जे हमके गुरुजी से सिद्धि प्राप्त करे के बा तो हमनी लोग के चुप रहे के पड़ी। हाँ, और गुरुदेव जे कहे उहे करे के पड़ी। बात करत करत दोनों शिष्य बकरी विक्रेता के घर की ओर जा रहल बाड़े। विक्रेता के घर के बाहर बंधल बकरी साधु बाबा के शिष्य के आवत देख के आपस में बात करे लागेलीन। देखा धन्नो, उहाँ देख, हमने के खरीदे के आइल बा। हमने के ना हमके स्वामी जी हमके खरीदे आ रहल बाड़े, काहे कि हम तो से ज्यादा सुंदर भी बानी और तंदुरुस्त भी। ओ तो ठीक बा, बाकी साधु बाबा तो के खरीद के का करी है? अरे बुद्धू, ये हमके अपन आश्रम में लेके जाई हैं, ताजा ताजा घास खिलाई हैं, रोज नहलाई हैं और हमरे साथ खेल बे करी हैं। फिर हम हो रोज उनकरा के दिल से ताजा ताजा दूध देव देख ले है। अरे वाह, कितना किस्मत वाला होखी वो बकरी जेके ही स्वामी जी ले जाई हैं, बाना? हाँ, और वो किस्मत वाला बकरी हम ही बानी, देख ले है। बकरियन के तो इसने लागत बा कि ओकर खरीदे वाला तो साधु बा, तो आश्रम में ही ले जाए। लेकिन बकरियन के पता ना रहे कि ये दोनों साधु था पाखंडी बाबा के शिष्य बाड़े और बकरी था बलि देवे खातिर लेवे आयल बाड़े। जय गुरुदेव। पाए लागू महाराज, कही महाराज कैसे आगमन भाई? दरअसल बात ही बाकी गुरुदेव हमनी के यही जाए को बकरी खरीदे खातिर भेजले पड़े, मगर बकरी खूबसूरत के साथ साथ तंदुरुस्त भी होके के चाहिए। देख लो, उनकरा के खूबसूरत और तंदुरुस्त बकरी चाहिए और उतने सिर्फ हम ही बानी। तब तक महाराज आप ऊ बकरी ले जाये, ऊ खूबसूरत भी बा और तंदुरुस्त भी बा। ठीक बा, आप हमनी के उहे बकरी दे दी। देख लो, हम कहले रहनी ना, ये लोग हमके ही लेके जाई हैं। यार तू बड़ा किस्मत वाला बाड़ू। ओ तो हम बानी ही। ये ले बकरी के पैसा। धन्यवाद।
अब कल से हम आश्रम में ऐश करब। माफ करिए महाराज, बकरी के एगो बात बतावल तो हम भूल ही गई नी। ई बकरी रोजाना 10 लीटर दूध देवेली। अरे भाई, बकरी दूध खातिर ना चाही, बकरी तो हमके बलि चढ़ावे खातिर चाही। कल सुबह तो ये बकरी भगवान के प्यारा हो जाई। ये सुनकर बकरी के सर पर बिजली गिर जाना, बकरी के आंख में आंसू आ गए। माफ करी है बहन, हमके अपन खूबसूरती और तंदुरुस्ती पे घमंड रहे, बाकी पता न रहे कि कबो कबो खूबसूरती और तंदुरुस्ती ही मौत के कारण बन जाला। ली महाराज, आपके अमानत। शुक्रिया। जय गुरुदेव बाबा। आयुष्मान भवा। बाबा, हमने बलि खातिर बकरी ले आई नहीं। अब कल सुबह नदी के पवित्र जल में ही बकरी के स्नान करवा के बलि खातिर तैयार कर ली। हा जी गुरुदेव। बलि खातिर बकरी के नहलावत आनी, परंतु ये मासूम प्राणी के मारे के पाप हम पे लागल, तो वो पाप कैसे धोल जाई? बोला आज ही बकरी के मार दियल जाई। ये बात मालूम होखे के कारण हम सारी रात सूत न पैनी, बाकी हमनी कर भी का सकेनी। गुरुजी के हुक्म बा तो माने के ही पड़ी। दोनों शिष्य के बाद बकरी ध्यान से सुनत रहे। अब बकरी के तो इतना तो समझ में आ गई रहे कि दोनों शिष्य बलि देवे खातिर खिलाफ पड़े। ये जानकर बकरी के जान में जान आई। फिर बकरी सोचलस कि चुपचाप मर गईला से अच्छा बा कि मौत के मुकाबला कइल जाओ। अतः बकरी अपना अक्ल के इस्तेमाल करे के सोचलस। बकरी के नहला के शिष्य ओकरा के आश्रम की ओर लेके जाले। तब रास्ता में बकरी कहलस, रउआ दोनों के बात सुन के हमके लागल कि रउआ भला इंसान बानी। वो तो हम बानी। यही से हम मरे से पहले सोचनी कि एगो बात रउआ से बता के मरब। अच्छा, वो का बात बा? आज हमके बलि के नाम पे मार दिहल जाई, फिर भी हम बहुत खुश बानी। वो काहे कि हमके रउआ के गुरुदेव पर हंसी आ रहल बा। बकरी के पहले हंसत और फिर रोत देख दोनों शिष्य के आश्चर्य भइल। अतः भोला बकरी से पूछलस, सुना बकरी, तू तो हमके दुविधा में डाल देलू। आज तो के मार दियल जाए, फिर भी तू जोर जोर से हंसे लागल काहे? और फिर जोर जोर से अचानक रोए लागल। ई बात हमनी के समझ में ना आइल। बतावा ऐसा काहे कैलू? ई राज की बात बा। हमार मौत के बाद रउआ के एकर पता चल जाई। बकरी अपन जान बचावे खातिर अपन अकल के इस्तेमाल शुरू कर देहलस। बकरी के पहले हंसल फिर रोवल। दोनों शिष्य के अजीब से लागल। बात करत करत दोनों शिष्य बकरी के लेके आश्रम पहुँच गए। गुरुजी, आज एगो अजीब घटना हो गई। ई बकरी आप पे जोर जोर से हंसे लगली। एकर इतना हिम्मत, ये हमरा पर हंसली। हाँ, और फिर अचानक जोर जोर से रोए लागल। गुरुदेव, हसत हसत रोए लागल, ई का मामला बा? हमनी भी यही पूछनी, पर ये बतैली कि एगो राज के बात बा। राज के बाद? ए बकरी, मरे से पहले सच सच बता दे कि राज के बाद का बा? बाबा जी, रउआ हमार बलि देवे के चाहता नहीं तो शौक से दी। हम मरे खातिर तैयार बानी। पहली मत बुझा, मौत तोहार सामने खड़ल बा, फिर भी तू हंसताड़ू। बता का बात बा? सच्चाई सुन पाई बाबा। और फिर जान बचावे खातिर बकरी बाखूबी अपन अकल के इस्तेमाल कइलस। मौत सामने खड़ा बा और फिर भी हम हंस रहल बानी। एकर सबसे बड़ा वजह बा हमार बलि। बलि? हाँ बलि। रउआ जैसे ही हमार बलि चढ़ाइब, हम श्राप से मुक्त हो जाइब। श्राप? कैसन श्राप? पिछला जन्म में जब हम इंसान रहनी, तब हम एगो बकरी के बलि चढ़ावल रहनी। तब भगवान हमसे नाराज होके हमके बकरी बने के सजा देहने। और अब रउआ जैसन ही हमार बलि देहब, त रउआ श्रापित हो जाइब। फिर अगला जन्म में आप बकरी बन जाइब और हम वापस इंसान बन जाइब। यही वजह से हम हंसत रहनी।
तो फिर बाद में रोलू का है? हम यही से रोवत रहनी काहे के पिछला जन्म में जब हम बकरी के बलि देले रहनी तब भगवान हमके बकरी बना देले रहले। अब ए जन्म में जब रउआ हमार बलि चढ़ाई तब भगवान रउआ के बकरी बना देई। रउआ इतना ज्ञानी होके के बावजूद बकरी बन जाइब तो दुख तो होगी ही ना। बकरी के बात सुनकर बाबा ओकरा बात में आ गए। ओकर अपन अगला जन्म के चिंता होखे लागल और पछतावा भी होखे लागल। फिर बाबा कसम खैलस कि आज के बाद कबहू बलि ना चढ़ाई। शिष्य, आज से हमारा आश्रम में कभो भी कौनो प्राणी के बलि ना दिहल जाए। आज से ही बकरी हमार प्रिय बकरी होखी। एकरा रोज ताजा ताजा चारा खिलाइया, रोज एकरा नहलाइया और एकरा साथ खूब खेला। समझ गईला? जी गुरुदेव। फिर रोज हम ताजा ताजा दूध देहब दिल से। बकरी अपन साहस और अकल के इस्तेमाल करके अपन जान बचावलस और समाज के संदेश देहलस कि मुश्किल समय में कबो भी हार न माने के चाहिए। साहस और चतुराई से हर मुश्किल के सामना डट के करे के चाहिए। आपके अगर हमनी के वीडियो पसंद आयल होगी तो प्लीज हमनी के चैनल को सब्सक्राइब करी और हाँ, वीडियो के लाइक और शेयर करल मत भूलिहा। धन्यवाद।